नमस्कार, मैं हूँ आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी ये फरकिया इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। साथ यहाँ पर जो है वीआईपी पार्टी के मिथिलेश विजय भी है हमारे साथ। इन लोगों से बात कर और जानने का प्रयास करेंगे क्या कहते हैं। सबसे पहले देख लीजिए गाँव ग्राम की स्थिति क्या। ये देखिए कि इस इलाके को जब आप देखिएगा, इस ग्राम को देखिएगा, जब पंचायत को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आने जाने का कैसे बढ़िया व्यवस्था है, कितना बढ़िया फ्लाईओवर है, कितना बढ़िया रोड है, कितना बढ़िया पुल, कितना बढ़िया स्कूल। सोच सकते हैं कि यहाँ की स्थिति देख करके आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक ने कितना काम किया के लिए। तो आइए हम बात करना चाहते हैं, इस इलाके में आए हैं और क्या समस्याएं आपको दिखी और क्या लग रहा है कि इस बार। देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम लोग जो यहाँ पे आए हैं, ये अलानी पंचायत के करहरा और रेहरवा ग्राम है। और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो भी बड़े बड़े प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो भी बड़े बड़े नेता हैं, वो दावा करते हैं कि विकास जो है हम ये किए हैं, वो किए हैं। हम किसी का जो है विरोध करना नहीं चाहते हैं, किसी का विरोध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपके माध्यम से उन लोगों को अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। और ये जनता को भी बताना चाहते हैं कि अगर विकास का पैमाना देखना है तो सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा का आधा आबादी जो है फरकिया के धरती पर बसती है। तो फरकिया में आके देखिए कि यहाँ के लोग कैसे बद से बदतर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है। और फरकिया के लोग अगर आप यहाँ आएंगे और यहाँ का जो देखिएगा बदहाल स्थिति, तो आपको और हमको लगता है रोना आ जाएगा। और देख रहे हैं कोई भी सड़क की कनेक्टिविटी नहीं है। और आप देख रहे हैं कि हम लोगों की तो मांग है, जो क्षेत्र का जो हिसाब है, हमारे बगल में आप देख रहे हैं कि उच्च स्तरीय पुल बनने जा रहा है। और वो पुल बने, उसमें हम लोगों का विरोध नहीं है, लेकिन क्षेत्र का जो भूगोल है, भूगोलिक स्थिति है, सिमरी बख्तियारपुर को कनेक्ट करेगा। ये फरकिया की धरती खास करके अलानी पंचायत से आपको करहरा घाट पर अगर उच्च स्तरीय पुल बनती है तो आपको होते हुए रेठी होते हुए धनुका तक जोड़ेगी। उसके बाद इधर खगड़िया का भी दूरी कम हो जाएगी। सिमरी बख्तियारपुर से कनेक्ट हो जाएगा फरकिया, सलखुआ से कनेक्ट हो जाएगा फरकिया। तो हम लोगों को तो है कि क्षेत्र का जो भूगोल है और यहाँ के स्थिति को देखते हुए करारा घाट पर एक उच्च स्तरीय पुल बने, एक राजनपुर घाट पर एक उच्च स्तरीय पुल बने, और बलुहा घाट से लेकर के कोपरिया तक डबल सड़क बने, जिससे फरकिया का हम समझते हैं कि ये 3 काम अगर हो जाती है तो फरकिया का 75% समस्या का हल हो जाएगा। और हम लोगों को जब कभी मौका मिलेगा या हम लोगों का सरकार बनेगी तो हम लोगों के जो नेता हैं आदरणीय सन्नम मल्ला मुकेश सहनी जी अगर बिहार में मंत्री बनेंगे तो हम लोग का पहला मांग होगा कि करारा घाट पर उच्च स्तरीय पुल बने और राजनपुर घाट पर उच्च स्तरीय पुल बने और बलुआ से लेकर के कोपरिया तक डबल सड़क बने। सिमरी बख्तियारपुर के विधायक का विकास के प्रति लगातार कह रहे हैं कि लोगों के बीच हम जमे हुए हैं, लगे हुए हैं और लगातार डेली बेसिस पर विकास कर रहे हैं। तो जिस इलाके में आए उस इलाके में कितना विकास आपको? देखिए, दावा कौन क्या कर रहा है हम उस पर नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं प्रत्यक्ष की प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज आप ग्राउंड जीरो का रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं और एक एक चीज़ से आपको आने में कितना कष्ट हुआ होगा यहाँ आप ही बता सकते हैं। खुद अपने बयान से बताइए कि फरकिया के लोग दिन रात जो यहाँ पे रह करके अपना गुजर बसर करते हैं उनको कितना कष्ट सहना पड़ता होगा। यहाँ एक भी कोई भी शिक्षा का व्यवस्था नहीं है। स्कूल है तो हमारे जो शिक्षक हैं प्रत्येक दिन स्कूल नहीं आया करते हैं। स्वास्थ्य के नाम पर तो जीरो है। कहीं कहीं उप स्वास्थ्य केंद्र जैसे बना है तो आप उस उप स्वास्थ्य केंद्र में आप देखिएगा कि वहाँ पे एक एएनएम भी नहीं है। डॉक्टर का बात तो छोड़ दिए, एएनएम भी नहीं है। और ये बदहाल स्थिति आज भी फरकिया के लोग जीने पर विवश है। तो आप भी खुद इसी कीचड़ से बचने के लिए तो नेताजी वगैरह यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। बहुत सारे नेताजी के समर्थक भी और नेताजी भी कहते हैं कि हम विकास ये किए हैं वो किए हैं, तो उनको भी इस ज़मीन पर आकर के देखना चाहिए कि आपने क्या विकास किया है। क्या सिमरी बख्तियारपुर से फरकिया का धरती अलग है क्या? यहाँ के लोग सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में नहीं आते हैं क्या? विकास आप कहाँ दिखाना चाहते हैं?
आप चले जाइएगा, घोगेपुर जाइए, ऐना जाइए, झारा जाइए, सिसोना जाइए, मंगरौनी जाइए, आप जाइएगा अगर कनरिया के इलाके में आप जाइए, आप धनुपरा के इलाके में जाइए, बेलवरा के इलाके में जाइए, चोरनिया बिशनपुर बडढरना आर के इलाके में आप जाइए। आज आप अलानी में खड़े हैं, इसके बगल में चानन चले जाइए, आप केवरा चले जाइए, सामरखुट चले जाइए, जब कोसी का इलाका है आप इस खैना बिना टिकुलबा चले जाइए, जो भी इलाका बघौर तक आप जाइएगा और वहाँ से लेकर के चोरनिया बडढरना बिशनपुर कड्डुमरी सब इलाका को आप देखिएगा। तो आज देखिएगा कि यहाँ के लोग कैसे बद से बदतर ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हैं। अगर विकास देखना है तो यहाँ उतर के देखिए, फिर विकास हो किधर हो रहा है तो वही बताएंगे ना, हमारे नेताजी बताएंगे, जो आदरणीय हमारे माननीय हैं, जो विकास के बड़े बड़े दावा कर रहे हैं वो दिखाएंगे। पार्टी के आप ही के पार्टी के लोग हैं ना। उनके देखिए, सच आपको कहना चाहिए, सच कहना अगर बगावत है तो समझिए हम भी बागी हैं। तो मेरे ही पार्टी के सही रहे, मेरे अपने ही सही हैं और हैं भी, उससे हमारा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लेकिन जनता के बीच में आप हैं, आप पर जनता विश्वास करके आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, तो जनता के सुख दुख में भी रहिए, आपका धर्म बनता है, आपका कर्तव्य बनता है। आप विकास का दावा करते हैं तो आपसे हम एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या ये सब जो इलाका जिस सभी इलाका का नाम हमने बताया, क्या आपके सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से अलग है? क्या सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में ये इलाका विकास के पैमाना पर नहीं चढ़ना चाहिए? इन सभी व्यक्तियों को विकास से अछूता रखना चाहिए? क्या करहरा घाट पर पुल नहीं बनना चाहिए? क्या राजनपुर घाट पर पुल नहीं बनना चाहिए? क्या बलुहा से कोपरिया तक डबल लाइन सड़क नहीं बननी चाहिए? हमारे हज़ारों एकड़ जो किसान का कोसी तटबंध के पूर्वी भाग में पानी डंप होने के कारण हज़ारों एकड़ ज़मीन बर्बाद हो जाता है किसान भाइयों का, क्या वहाँ पे हाई डैम का निर्माण नहीं होना चाहिए? बरसों से ये मांग है, इस सब पर कहाँ नज़र है? अगर विकास करना है तो ये 3-4 काम जो हम गिनाए हैं इनमें से एक भी 2 भी काम करके आप दिखाइए, और इस इलाके के लोगों के लिए, इस इलाके आगे मौका दीजिएगा तब है ना। आगे तो जनता मौका देगी ना भाई। हमारे विरोध करने और नहीं करने से क्या होगा? अगर आप मौका चाहते हैं तो जनता के दिल में घुसिए, जनता के ज़मीन पर आप जाइए, जनता के सुख दुख में रहिए। जनता अगर विकास किए होंगे सच में तो मौका आपको देगी, नहीं विकास किए हैं तो आपको तो सोचना पड़ेगा इस पर। यही बात है। लग रहा है इस बार क्या होने वाला, क्योंकि आप लगातार घूम रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, काफ़ी लोगों का समर्थन भी आपको मिल रहा है, इससे क्या लग रहा है? क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में आपने भी दावेदारी अपनी। देखिए, हम ये दावेदारी के हिसाब से नहीं घूम रहे हैं। आप सभी इलाके के लोगों से आप पूछ लीजिए, खास करके फरकिया वासियों से पूछ लीजिए। मेरा तो जन्म ही हुआ है फरकिया के धरती पर। हमारा जन्म जो है, घोकसम जो ग्राम है, जो मेरा ननियाल क्षेत्र है, वो फरकिया के धरती पर है। और फरकिया में मेरा जन्म हुआ, और कोपरिया में मेरा कर्मभूमि है, और जन्मभूमि फरकिया में है। तो हम तो फरकिया के एक एक लोगों से अवगत हैं, यहाँ का एक एक समस्या से अवगत हैं। हम तो शरीर में मिट्टी लगा करके फरकिया के लोगों के बीच में रहते हैं। हम आज नहीं घूमने के लिए आए हैं। हम 2011 में मुखिया बने थे सलखुआ में, और 10 साल लगातार प्रतिनिधित्व किए सलखुआ का, और नहीं भी किए, आज नहीं भी हम मुखिया हैं तो फरकिया के लोगों के दुख सुख में हैं, सलखुआ के लोगों के दुख सुख में हैं। और आज जो आप देख रहे हैं, हम आए हैं, सभी लोगों को सूचना मिला है, एक सूचना पर सभी लोग यहाँ एकत्रित हो गए हैं। इसमें ये कोई आदमी के पीछे इतना आदमी जन से लाभ नहीं होता है, उसके पीछे कर्म करना पड़ता है, उसके पीछे अपना कर्तव्य दिखाना पड़ता है। आज सलखुआ में हम रहते हैं, फरकिया के लोगों को कोई भी समस्या होता है, एक फ़ोन मार देता है, चाहे वो थाना में हो, ब्लॉक में हो, चाहे बैंक में हो, बाज़ार में हो, या कोई भी समस्या, ज़मीन संबंधी कोई समस्या हो, या पगार लेने की कोई बात हो, तो अफसर के पास में चढ़ के बढ़ करके हम उन लोगों का समस्या का हल करने का काम करते हैं। और फरकिया में हम आज प्रतिनिधि नहीं भी हैं, थे तो सभी लोगों के दुख सुख में रहने का हम काम करते हैं। आज सभी लोग हमको जानते हैं बाय नेम से, तो इसमें बहुत बड़ा मेहनत है, बहुत बड़ी कुर्बानी है, हमारा दुख सुख में रहने का एक बहुत बड़ा मिसाल है। वैसे कोई भी आदमी, कोई किसी के बदले में इतना आदमी नहीं खड़ा रह जाएगा। अगर कोई प्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, तो आप देख लीजिए कि एक कॉल पर इतना भीड़ जुट जाता है। तो इसके लिए तो आपको करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। आज हम मुंह से नहीं बोलते हैं, मुंह से बोलने से क्या होता है, प्रत्यक्ष आप देख ही लीजिए। तो हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह जनता का आशीर्वाद, प्यार मोहब्बत बना रहे, और हम लोग का मनसा भी है कि हम प्रतिनिधि बने या नहीं बने, जीते या नहीं जीते, कुछ रहे या नहीं रहे, लेकिन जनता का अनवरत सेवा करते रहेंगे। जब तक हमारे शरीर में सांस रहेगी, खून का एक एक कतरा रहेगा, इसी तरह हम जनता का अनवरत सेवा करते रहेंगे। जी, तो देखा आपने, मिथिलेश विजय हमारे साथ मौजूद थे और इनके साथ
बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर आए हुए थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम जो इलाका घूम रहे हैं, जो जगह जगह जा रहे हैं परकिया का इलाका, जो होना चाहिए विकास वो धरती पर कहीं नहीं दिख रहा है। जो स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, या फिर जो सड़कें होनी चाहिए, तो सड़क की क्या स्थिति है सभी को पता है। किसी से छुपी हुई बात नहीं है। किसी भी गांव ग्राम में जाने के लिए आपको एक सड़क सही ढंग का नहीं मिल पाएगा आपको। तो विकास कितना पीछे है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर, लगातार घूम रहे हैं, जनता से काफ़ी प्यार भी मिल रहा है, लेकिन इनका ये कहना है कि जो वर्तमान में यहाँ के विधायक और सांसद है उनको कम से कम इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। विकास इन लोगों का होगा तभी जाकर के किसी जनप्रतिनिधि का भी विकास हो पाएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज़। आँखों में जलन है, धुंधला दिखता है या चश्मे की जरूरत है? अब इलाज के लिए नेपाल जाने की जरूरत नहीं, सिमरी बख्तियारपुर में ही है। अमलाहन आई सेंटर कंप्यूटराइज्ड जांच, फेको मशीन से मोतियाबिंद ऑपरेशन और हर आँख की समस्या का समाधान एक ही जगह। गरीब मरीजों के लिए विशेष छूट भी उपलब्ध है। मेन रोड, रानी बाग, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, बिहार। अभी संपर्क करें 94 70 67 17 00। अब आपके अपने शहर सहरसा में खुल चुका है भारत का सबसे भरोसेमंद नाम तनिष्क ज्वेलरी। सोने चांदी की जगमगाहट, हीरे जवाहरात की शान और हर रिश्ते को खास बनाने वाले खूबसूरत डिजाइन्स, सब कुछ अब आपके ही सहरसा में। अगर आप ये वीडियो देखकर आते हैं और बताते हैं तो आपके लिए है स्पेशल ऑफर। तो देर किस बात की, आइए और इस सुनहरे मौके का लाभ उठाइए। तनिष्क ज्वेलरी अब आपके सहरसा में।